केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे को पत्र लिखा है। नारी वंदन अधिनियम को लेकर रिजिजू ने यह पत्र लिखा है। बताते कि जिस तरह से कार्रवाई सदन की चल रही है, आगामी प्रस्तावित 16 से 18 तारीख, तो किरण रिजिजू ने खड़गे को पत्र लिखा है। नारी वंदन अधिनियम को लेकर रिजिजू ने यह पत्र लिखा है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ है फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? रिजिजू ने पत्र लिखा, इससे पहले देखा हमने प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लेकर समर्थन की बात कही थी, उसके बाद फिर खड़गे ने पत्र लिखा था और फिर किरण रिजिजू ने खड़गे को पत्र लिखा है। क्या जानकारी? ये ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ये महिला आरक्षण के लिए सही समय नहीं है। चुनाव के बाद जो है 29 तारीख के बाद जो है ये विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी। तो लेकिन अब जो है किरण रिजिजू ने जो है उसी पत्र का जवाब दिया है जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि महिलाओं से किया गया जो वादा है वो टाल मटोल की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने आगे लिखते हैं कि आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने का समय आया है तो उसमें हिचकिचाहट और सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस बात से असहमत हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने मीडिया में वो लेटर देखा है जो आपने प्रधानमंत्री को लिखा है और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं आपके उठाए कुछ मुद्दों का जवाब देने का मौका ले रहा हूँ। अनुरोध करता हूँ कि इस कानून को आसानी से पूर्ण करने में अपना बहुमूल्य समर्थन दें और देश भर में करोड़ों महिलाओं को मजबूत बनाएं। यानी कि सौरभ, उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया है कि खड़गे ने जो मांग उठाई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। तो किरण रिजिजू का ये पत्र जवाब है खड़गे के लिए, क्योंकि खड़गे जो है विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और उन्होंने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उसके नाते उन्होंने जवाब दिया है किरण रिजिजू ने कि ये ऐसा संभव नहीं है। जो तारीख तय हो चुकी है बिल उसी तारीख पर आएगा। जी ललित, सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? तर्क क्या है इसके पीछे कांग्रेस का कि अभी सही समय नहीं है? बात खड़गे कह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अगर ये जो बिल है वो 16, 17, 18 में पास हो जाता है तो उसके बाद बंगाल और तमिलनाडु में जो है वो पहले चरण का मतदान 23 तारीख को होना है। तो बंगाल और तमिलनाडु और में जो चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। महिलाओं के वोट अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती है और इसी को देखते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि इसके बिल के आने का समय सही नहीं है, ये आचार संहिता का भी एक तरीके से उल्लंघन होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इस पूरे मामले में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पत्र लिखा तो उसका किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। चलिए, अब देखना होगा कि इस बिल को लाया जाएगा तो उस पर क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन में टकराव देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखा है, पत्र लिखकर कहा है कि ये बीजेपी जो बिल लेकर आ रही है महिला आरक्षण का, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी फायदे के लिए ये बिल लेकर आ रही है। इसलिए वो चाहते हैं, खासकर कांग्रेस चाहती है, खड़गे चाहते हैं कि इस बिल को अभी न लाया जाए।